ये मत सोचो कि एक साल में क्या हो सकता है। बस तुम इतना ध्यान रखो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हास्य तथा करूर रस को, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको कि देना है बोर्ड एग्ज़ाम। वैसे तो ये क्लास 9, 10, 11, 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए है। लगातार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और इसको सुनने, पढ़ने और याद करने के बाद आपके 3 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ये स्थायी भाव को आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। कोई भी रस आप लोग को लिखना रहेगा, सबसे पहले आप पहली लाइन यही लिखेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य के जगह आप रस का नाम डालेंगे और उसके स्थायी भाव को परिवर्तित कर देंगे, और यहाँ पर हास को परिवर्तित करके यहाँ पर हास को परिवर्तित कर देंगे और आप ये लिख लेंगे। हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हम इसका उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतमतीय तरि तुलसी सो कथा सुनि मुनि वृंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जु करुणा करी कानन को पगुधारे। अब कई सारे स्टूडेंट्स लोग को ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसे मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि मुनि थे वो लोग ये सोच कर के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वहाँ पर जाएंगे विंध्याचल पर्वत पर, और जब वो अपने चरणों से किसी शिला को, पत्थर को स्पर्श करेंगे तो वो एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब आप ही लोग सोचिए, अगर वो लोग ऋषि मुनि होकर के ऐसी बातों को सोचते हैं तो इसमें हंसने की तो बिल्कुल बात आ जाती है। अगला हम लोग देखेंगे करूर रस को। अब हम देखेंगे करूर रस को। करूर रस में भी बिल्कुल हम उसी प्रकार से लिखेंगे जैसा कि मैंने हास्य रस में आप लोग को बताया था। हास्य रस में हमने लिखा था कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है, लेकिन करूर रस में हम क्या लिखेंगे? करूर रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ जब संयोग होता है तब करूर रस की निष्पत्ति होती है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि रसों की हमेशा से ही निष्पत्ति होती है, कोई भी उत्पत्ति नहीं लिखेगा क्योंकि निष्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर होता है। तो आप लोग वैसे लिख देंगे तो भी चल जाएगा, नंबर आप लोग के नहीं काटे जाएंगे, परंतु वह गलत तरीका है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण क्या है? जैसा कि नाम ही है करूर रस, मतलब शोक, रोने वाला, वियोग का रस। तो हम इसके उदाहरण में देखेंगे। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी ही होगी जो कि श्रवण कुमार की थी।
जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके माता पिता, जो कि अंधे थे, श्रवण कुमार की मृत्यु पर अत्यंत विलाप करने लगते हैं। ये उसी का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे कि कोई सांप उसका मणि खो जाता है तो वो अपने फन को पटक पटक कर रोने लगता है, ठीक उसी प्रकार से श्रवण कुमार की माता जी भी अपने बच्चे के खो जाने पर अपने सर को पटक पटक कर रो रही थी और वो श्री कृष्ण जी से कह रही थी कि तुमने अंधी बनाकर मुझको अपना न्याय दिखा दिया। तो यही था हमारा हास्य तथा करुण रस, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान से दोनों रस हैं और इसी के लिए आप लोग को आराम से 3 अंक दे दिए जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए, हमारी वीडियोस देख लीजिए। मैंने कई सारे टिप्स बता रखे हैं उसमें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में 90% से ऊपर मार्क्स लाएंगे और टॉपर बनेंगे। अगर आप लोग को वो वीडियोस अच्छी लगे और ये भी अच्छी लगे, हमारे कंटेंट अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके हमें बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।